बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्किया इलेक्शन बेनतीजा, 100 साल में पहली मर्तबा दूसरे मरहले की तैयारी। स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, 9 मई के वाक़यात, मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। मजहबी आज़ादी की खराब सूरत हाल पर अमरीका की तशवीश, भारत को खबरदार कर दिया। 2 मुकदमात में इमरान खान की जमानत में 8 जून तक की तोसी। फ्रांस का यूक्रेन की फौज को जदीद तरीन हथियार और तरबियत फराहम करने का ऐलान। इसराइल के अस्करी तजियाकारों ने गजा पर हमले को बेसूद करार दे दिया। यूक्रेन का रूसी मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा। चीन में अमरीकी शहरी को जासूसी के इल्जाम में उम्र कैद पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की में होने वाले सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका, जिसकी वजह से 28 मई को इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक्किद होगा, जिसे रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। आलमी खबरसार एजेंसियों और अदारों के मुताबिक 14 मई को मुनक्किदा होने वाले इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर सका। वाज़ेह रहे कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे मरहले में पहले मरहले से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान मैदान लगेगा, जिसे रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है। आदाद और शुमार के तहत गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद होने वाले सदारती इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान मामूली फ़र्क से 50% वोट हासिल नहीं कर सके हैं, जबकि वो तुर्किया में 2003 से बरसर इक़्तिदार हैं। रजब तैयब एर्दोगान को 10 से ज़्यादा मरतबा होने वाले इंतखाबात में कभी भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। दिलचस्प अमर है कि तुर्किया में गुज़िश्ता 100 सालों में ये पहली मरतबा होगा कि किसी भी इलेक्शन के दूसरे मरहले में जाना पड़ रहा है। आदाद शुमार के तहत रजब तैयब एर्दोगान ने 49.4% वोट हासिल किए हैं और मामूली फ़र्क से 50% वोटों के हसूल में नाकाम रहे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल कमाल कलिचदारोगलू ने 44.96% वोट हासिल किए हैं। तुर्किया के आइन और कानून के तहत सदारती इंतखाबात जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% जमा 1 की अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदारती उम्मीदवारों ने अपने अपने हामियों को अगले रन ऑफ मरहले की तैयारी करने की हदायत जारी कर दी हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान ने दावा किया है कि हमने अक्सरियत हासिल की है। उन्होंने इलेक्शन के दूसरे मरहले में हिस्सा लेने की तैयारी का ऐलान करते हुए कहा, हम इंतखाबात में बड़े फ़र्क से आगे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा हालात के तनाज़ुर में स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक सियासी शरपसंदों की जानिब से किए गए जलाओ घेराव और फौजी तनसीबात पर हमले की मजम्मत की गई। अस्करी तनसीबात के नुकसानात और जलाओ घेराव पर शदीद गम और गुस्सा है। 9 मई के वाक़यात पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज मनसूबा साजों, उकसाने वालों और सहूलतकारों से मुकम्मल आगाह है। कौम ने गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। क़याम अमन में रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निमटने के अज़म का आदा किया गया। अस्करी तनसीबात की मंसूबे के तहत तोड़फोड़ की गई। सोचे समझे मंसूबे के तहत यादगार शोहदा और शोहदा की तस्वीरों को नुकसान पहुँचाया गया। आज़ादी सियासी एजेंडे के हसूल के लिए अदारे की बदनामी के मंसूबे पर अमल दरामद करवाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में मजहबी आज़ादी की खराब सूरत हाल पर अमरीका ने तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ रियासती सतह पर इकदाम किए गए, जबकि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, असम और कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ
कार्रवाइयां की गई, जबकि श्रीनगर में भी मुहर्रमुल हराम का जुलूस बगैर इजाजत निकालने पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। जबकि माजी में 108 साबिक सीनियर सरकारी हुकाम ने मोदी को मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर खबरदार भी किया था। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस बगैर इजाजत निकालने पर मुसलमानों की गिरफ्तारियां की गई। मध्य प्रदेश की हुकूमत ने फिरका वराना तशद्दुद के बाद मुसलमानों के घर और दुकानें गिरा दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ कानून नाफज करने वाले हुकाम की तरफ से तशद्दुद किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें इनकी अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल और बगावत के मुकदमों में अबूरी जमानत में 8 जून तक तोसी कर दी है। वकील गौहर अली का कहना था कि इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाह की कापी सेशन कोर्ट में जमा करवा दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांस ने यूक्रेन को दर्जनों हल्के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां फराहम करने और इनको इस्तेमाल करने वाले फौजियों को तरबियत देने का ऐलान कर दिया। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन और इनके यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि आइंदा चंद हफ्तों में फ्रांस यूक्रेनी फौज की कई बटालियंस को बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों से लैस करेगा, जिनमें AMX-10 RC भी शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेनी फौजों को इन हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत भी फराहम की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके दिफाई सिक्योरिटी हुकाम ने दावा किया है कि गजा पर हमले के अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन इसराइली अस्करी तजियाकार मुतफिक नजर नहीं आते। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के तजियाकारों का कहना है कि गजा में इस्लामी जिहाद पर इसराइली फौजी ताकत की बढ़ोतरी के बावजूद इसराइल लड़ाई के मकसूद नताइज हासिल करने में नाकाम रहा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अखबार के अस्करी तजियाकार एमएस हेरल ने कहा है कि इसराइल ने मिस्री इंटेलिजेंस से जंग बंदी नाफज करने की उम्मीद की, लेकिन पहली बार ये वाज़ेह हुआ कि इसराइल के लिए गजा में फौजी ऑपरेशन शुरू करना आसान है लेकिन ख़त्म करना मुश्किल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल अपनी फौजी बढ़ोतरी के बावजूद मशरूत जंगबंदी का हुक्म नहीं दे सकता। ये बिल्कुल वाज़ेह था कि अगर गजा पर हालिया हमले जारी रहते तो इसराइल को फ़ायदा नहीं होता। एमोस हेरल का ये भी कहना था कि इस बार जंग बंदी की कुंजी इसराइल के हाथ में नहीं थी। गजा में इस्लामी जिहाद ने शायद पिछले अदवार से सबक सीख लिया है और शायद यही वजह है कि उनके पास अब तवील अरसे तक लड़ने की सलाहियत मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन ने रूस के मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फोर्सेस ने रात के यूक्रेन के दरअल हुकूमत कैफ समेत दीगर इलाकों में हमले किए। इस हमले से यूक्रेन के हुकाम ने दावा किया है कि कैफ पर मुख्तलिफ सिमतों से ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन की फ़ज़ाई दफा ने रूसी मिसाइलों की निशानदही करके इन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमलों में फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन में अमेरिकी शहरी को जासूसी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा होने पर कहा है कि 78 साल शहरी की सज़ा से आगाह है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के नायब तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका को मालूम है कि इसके शहरी पर चीन में जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया गया। हमारी अव्वलीन तरजीह अपने समंदर पार शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अमेरिकी शहरी की सज़ा के बारे में चीनी अदालत ने कहा कि वो जासूसी के मर्तकब पाए गए हैं और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अमेरिकी शहरी को उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।